This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हैजिंग स्ट्रेटेजी, इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि एक हैजिंग स्ट्रेटेजी सिखाओ जो बहुत अच्छे से काम भी करे और मार्केट के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं उसके अंदर हैज भी रहें। ठीक है, अब देखो, पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी दुनिया की स्ट्रेटेजी हो उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वो लॉस फ्री हो। अगर आपसे कोई स्ट्रेटेजी ऐसी कह रही है कि 95% उसकी एक्यूरेसी है, वो लॉस फ्री है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। सिंपल, जो भी इंसान आपको ऐसे बोल रहा है वो आपको झूठ बोल रहा है। पहली चीज, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो वो 70% के आसपास की एक्यूरेसी दे रही है, बहुत अच्छी है। अगर आप उसके अंदर 90% के लिए जाओगे तो क्या होगा? ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप का मतलब क्या हुआ कि 90% के लिए हम जाएंगे ना, तो जो 10% का रूल है वो 10% आपको बर्बाद कर देगा। ये चीज आपको मान के चलनी है, पहली चीज, क्योंकि ऐसा होता है, हमने देखा है। ठीक है, मतलब ब्लैक सोन इवेंट जो आते हैं उसके अंदर ये 10% जो इवेंट आएंगे ना, उसके अंदर आपकी कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगी। तो हमेशा ऐसे रखो कि कैपिटल जो है आपकी वो वाइप आउट ना हो। छोटे मोटे लॉसेज जो है वो लगते भी रहें तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जो इस सेटअप के अंदर बात करने वाला हूं उसके अंदर हमारा मैक्स लॉस भी हम डिस्कस करेंगे कि मैक्स लॉस कितना हो सकता है। उसके हिसाब से हमें अपनी कैपिटल भी ध्यान रखनी है। बिल्कुल अच्छे से समझना चीज़ों को। सबसे पहले, अगर आप एक लॉट में काम करते हो तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको भली कैपिटल कितनी भी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कैपिटल इसके अंदर शायद 1.5 लाख हो, कभी 1.4 लाख हो, कभी 1.2 लाख हो, कभी 1.8 लाख हो। कई बार वो प्रीमियम्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको मिनिमम ध्यान रखना, मिनिमम आपके पास में 3 लाख होंगे तभी आप एक जो है लॉट पे काम करोगे। 3 लाख होंगे तभी आप काम करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। सिंपल ध्यान रखना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपको 2 लॉट में काम करना है तो आपके पास 6 लैक्स होने ही चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को, ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर 1.5 लाख में इसको काम करोगे तो कहीं ना कहीं रिस्क आप बड़ा ले रहे हो। ठीक है, उसमें आप रिस्क आपका बड़ा होगा तो फिर आपको क्या है, बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अब स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या कहती है। हम लोग क्या करेंगे, सेटअप के अंदर 2 ईएमए का यूज करेंगे। एक आता है 21 का ईएमए, ठीक है, ये आपका 21 का ईएमए होगा, और दूसरा हम यूज करने वाले हैं 50 का ईएमए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ट्रेंड पता चलता है। अगर 50 के ईएमए को हम देखेंगे, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, तो हम दोनों ईएमए यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया मूविंग एवरेज। ठीक है, एमओबी लिखेंगे जैसे ही हम यहाँ पे, तो एमओबी लिखते से हमारे पास मूविंग एवरेज आ गई। सबसे पहले लगाना है मुझे 21 का, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इसको रेडी रहने दो। फिर दूसरा हम लगाएंगे मूविंग एवरेज 50 का, इसको एक्सपोनेंशियल कर देते हैं और इसको कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कर दिया। अब क्या, जब भी आपको, सुनो, सिंपल सी बात समझना क्या है, अगर 50 का ईएमए, ठीक है, अगर 50 का ईएमए ऊपर है इसका मतलब क्या हो गया, 50 का ईएमए अगर ऊपर है इसका मतलब सिंपल क्या है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, भी क्लियर है, मतलब सिंपल है कि 50 का ईएमए अगर नीचे है, ऊपर है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और हम हमेशा किधर का साइड दिमाग लगाएंगे, इसके बाद हमेशा हम कॉल सेलिंग में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, हम लोग कॉल सेलिंग में दिमाग लगा रहे होंगे। कॉल सेल के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी, जो भी हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे वो स्ट्रेटेजी हम कॉल सेल के हिसाब से ही बनाएंगे, बिकॉज क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब अगर जब भी 50 का ईएमए ऊपर होगा, अब यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब यहाँ पे आप देखोगे अब 50 का ईएमए नीचे आ गया, इधर क्या हुआ, 50 का ईएमए जो है आपका नीचे आ गया इस जगह पे। जब 50 का ईएमए नीचे आ गया है, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम बिल्कुल जो है आपका सिर्फ पुट सेलिंग में काम कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम पुट सेलिंग में काम कर रहे होंगे कि हाँ यार, पुट सेल करके ही हमें दिमाग लगाना है, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है वो पुट सेल करके बनानी है, बिकॉज ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है हमारा। हमें इसको आइडेंटिफाई किसके यूज में करना है कि हमें ट्रेंड देखना है इससे। ठीक है, इससे हमें बस ट्रेंड पता चलेगा कि हाँ भाई, ट्रेंड किस साइड का है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको रूल्स एकदम डिफाइन होने चाहिए। पहली चीज क्या, कि अगर 50 का ईएमए नीचे है, ठीक है, 50 का ईएमए नीचे है, तो हम क्या करेंगे, पुट में दिमाग लगाएंगे, है ना, पुट सेलिंग में। और अगर 50 का ईएमए ऊपर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसको नीचे कर दो। और अगर 50 के में ऊपर है तो हम यहाँ पे दिमाग किस में लगाएंगे, कॉल सेलिंग में दिमाग लगा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि हम जो भी इस समय जो स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं वो मंथली स्ट्रेटेजी है, कोई वीकली नहीं है, कोई डेली नहीं है, कोई इंट्राडे नहीं है, ये मंथली सेटअप है, मंथ में एक बार ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, मैं स्टॉक मॉक में लेके आता हूं, ये स्टॉक मॉक में आ गए। हम क्या करते हैं, जैसे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मार्केट बहुत शार्प गिरा है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, जैसे मार्च में मैं गया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मार्च के पहले दिन जो भी आपका 2 मार्च है, इससे पहले 27, ठीक है, 2 मार्च को मैंने क्या है, ट्रेड लगानी है। तो 2 मार्च को हमें क्या देखना है कि 50 के ईएमए ऊपर है, पहली चीज तो 50 का ईएमए क्या है आपका ऊपर है।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, 50 का ईएमए ऊपर है, मतलब मैं किसमें काम करूंगा, मैं कॉल सेलिंग में ही काम करूंगा, ठीक है। मैं पुट सेलिंग की साइड दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो भी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा वो कॉल सेलिंग की साइड की बनाऊंगा। पहली चीज क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने अपना 2 मार्च ये लगाया, ये हाँ 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च कितने बजे लगाना है, 3:16 पर, ठीक है। 3:16 पे हम लोग क्या है काम करेंगे, 3:16 पे मैंने क्या है ट्रेड लगानी है। क्या करना है, कॉल सेलिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी स्ट्राइक प्राइस जो है सिलेक्ट करनी है। वो कैसे सिलेक्ट करनी है, ये हमारी जो मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 30 मार्च की, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट होगी, ये जैसे लिखा है 24,887। तो मैं क्या करूंगा, पहले सिंपल आपको समझना पड़ेगा, 24,887 है, तो मैं यहां पर स्पॉट कितना मान के चलूंगा, 24,900 का। क्लियर है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी, 24,900। इसके अंदर हम 50 की स्ट्राइक प्राइस को इग्नोर कर देंगे, हम नहीं देखेंगे उसको, ठीक है। हम बात करें 24,900। अगर मान के चलो ये होता 24,824, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाता, मेरे लिए होता 24,800 मेन स्ट्राइक प्राइस। अगर ये होती 24,847, तब भी मेरे लिए क्या होती, 24,800 मेन हो जाती। अगर मेरे लिए ये होती 24,854, ठीक है, तब मेरे लिए क्या हो जाता, 24,900 मेरे लिए मेन स्ट्राइक प्राइस हो जाती। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए, डाउट में कहीं भी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके हर डाउट को दूर करने का 100% जो मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। अब यहां पे समझ में आ गया कि 24,887 है, यानी कि मैं क्या है, मेन प्राइस मेरी 24,900 हो जाएगी, ठीक है। अब 900 मेरी स्पॉट है, ठीक है, ये मेरी पास ये रहा स्पॉट, क्लियर है, आपके पास ये स्पॉट है। अब स्पॉट से मुझे कितना दूर जाना है, ठीक है, स्पॉट से मुझे कितना दूर जाना है ये मैटर करेगा। 900 से मैं जाऊंगा 200 पॉइंट दूर, 25,000, 25,100, ये मैं पहली स्ट्राइक प्राइस बाई करूंगा। इसके बाद 25,100 के बाद 25,200 और 300, मतलब 200 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के मुझे सेल करना है 3 लॉट में, क्लियर है, 3 लॉट में करा। उसके बाद मुझे इसका एक है जो लेना है 200 पॉइंट दूर करके, तो 25,500, ठीक है, 25,500 ये मैंने करूंगा बाय। ये कितने लॉट में, 2 लॉट में, क्लियर है यहां तक। अब ये मेरे पास क्या आ गई, स्ट्रेटेजी बन के आ गई। अब इसके अंदर क्या है, इसको देख लो। पहले तो मार्जिन आ रहा है 1.6 लाख, तो आपको मार्जिन कितना रखना है, मिनिमम 3 लाख रखना है, ठीक है, पहली चीज, क्लियर है। मार्जिन आपका कितना हो गया, 3 लाख रुपए मिनिमम रखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अब हमारे पास रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देखो तो फेवरेबल दिख रहा है कि मैक्सिमम लॉस 5.7%, मैक्सिमम प्रॉफिट 10.5%, ठीक है। अब मैक्सिमम लॉस तब लगेगा जब आपको अचानक से मार्केट कितना ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। लेट्स सपोज मार्केट यहां से 5% जो है गैप अप ओपन होता है, कोई बड़ी न्यूज आ गई, ठीक है, तो गैप अप ओपन हो गया 5%, पहले आपने ट्रेंड देख लिया था, ट्रेंड नीचे का है, ठीक है। उसके बाद अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, मार्केट 5% ऊपर हो गया। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी विक्स आपका, ठीक है, जब भी विक्स आपका 17 से ऊपर होगा, 17 एक बहुत ही अलर्टिंग जोन है। अगर इसके ऊपर चला गया तो इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड कर देना, क्योंकि इसका मतलब कुछ अलार्म सिचुएशन है। जैसे अभी की सिचुएशन क्या है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसको अवॉइड कर सको तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या, कोई हर दिन ट्रेड नहीं करना ना, हर महीना। बाकी आपके पास पूरे टाइम 17 के नीचे ही रहता है, 17 के ऊपर तो बहुत रेयर जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 17 के विक्स को एक बिल्कुल एक प्रायोरिटी मान के चलने की, इसके ऊपर हमें कभी ट्रेड नहीं करना इस सेटअप के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, मुझे समझ में आया कि यार मेरा मैक्सिमम लॉस 5.7% किसके हिसाब से है, 1.6 लाख की कैपिटल के हिसाब से। लेकिन मेरा कैपिटल कितना है, मैं यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए रखने की कह रहा हूँ कि 3 लाख रुपए होना चाहिए। इसका मतलब आपका लॉस क्या हो जाएगा, ये लॉस आपका 3% के अंदर आ जाएगा। तो 3% आपका लॉस मैक्सिमम लॉस है कि बहुत बड़ा कुछ गैप अप हो जाएगा तो 3% आपको लॉस होगा। इतना आप अगर बेयर करने को रेडी हो तब आप ट्रेड करो, नहीं तो आप मत करो, सिंपल है। दूसरी चीज क्या, प्रॉफिट कितना लेना है, 10.5% प्रॉफिट है, तो इसका भी आप आधा ही मानो, 5% आपके पास प्रॉफिट का है, तो ये भी आपको दिख रहा है कि हाँ यार कहीं मुझे प्रॉफिट भी सही दिख रहा है, क्लियर है। अब अभी क्या है, प्रीमियम्स थोड़े ऊपर नीचे हैं तो आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा है, कई बार ये होगा, ये आपका 7% भी हो सकता है, तो 7% में उस केस में आपको लॉस कितना आएगा, 3.5%, तो वो भी आपके लिए कोई मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से मैं जो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे 8% तक मैं करता हूं कि 8% तक मैं बेयर कर सकता हूं, यानी कि मेरी कैपिटल का 4% तक मैं बेयर कर सकता हूं कि मैक्सिमम लॉस मेरी कैपिटल का 4% होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं बेयर नहीं करूंगा। 4% शुड बी मैक्सिमम लॉस, जो कि बहुत रेयर से रेयर सिनेरियो में होगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए। 8% से ज्यादा मैं नहीं करता, 8.2 8.3 मतलब 9 वाले जोन में मैं नहीं जाता, क्लियर बता रहा हूं। 9 वाला जोन है तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, उसके बाद भी हम तरीका होता है मैं दिखा दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है।
उसके बाद प्रॉफिट अब कितना भी हो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। पीओपी आप देखोगे 66% है, तो अच्छी पीओपी है, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ देखनी है, वो ये देखना है कि ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है कितना, आप चेक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 2.4%, 2.5%, ठीक है, एक्सपायरी पर 2.4% दिखा रहा है। तो मुझे 2.4% नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे इसको मिनिमम 1% चाहिए ये, और मैक्सिमम 2% चाहिए। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर ही मेरा ये ग्रीन वाला सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा आगे खड़े हैं इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टैक, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है तो एक एक स्टैक और बढ़ जाएंगे आगे। तो ये हम कर देंगे इसको 200, ठीक है, पहले कितना था, पहले ये आपका 360 का प्रीमियम था, अब हम इसको 200 कर रहे हैं तो ये 310 का प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है, 200 कर दिया सॉरी। तो ये आपका 310 का प्रीमियम, इधर हम 300 बेचे थे तो इसको 400 कर देंगे, इसको 500 बेचे थे तो इसको 600 कर देंगे। अब क्या हुआ, अब आप देखोगे तो ये 2.2 का बचा है, अभी भी ज़्यादा है, मैं एक एक स्ट्राइक प्राइस और जाऊँगा आगे। तो ये 300 कर दिया, ये 500 कर दिया, ये 700 कर दिया। अब आप देखोगे तो ये 1.8 आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस 7.1% चला गया, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 7.1 चला गया मतलब अभी भी आपको क्या है, 3% के आसपास का लॉस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। अब हम लोग थोड़ा पीछे आ गए, हम लोग थोड़ा पीछे आ चुके हैं कि भाई अब क्या होगा, जैसे हम कॉल रेशियो स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल रेशियो स्प्रेड मुझे क्या कर रही है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये ग्रीन लाइन जो है आपकी वो धीरे 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 ऊपर खिसकती हुई चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम लॉस आपको पता है कि मेरा 3% से ज्यादा होना नहीं है, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए 3% मेरा लॉस है। प्रॉफिट और जो है आपको सही दिख रहा है कि हाँ यार ये मुझे सही दिख रहा है, सिचुएशन जो है मेरी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है। अब क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक दिन से आगे के। अब आपको पता है मार्केट अपने आराम से आपको शांति से, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा तो आपको आराम से 2%, ठीक है, ये आपका बैठे रहो, आप शांति से बैठे रहो, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 27 मार्च को आप देखोगे तो आपको आराम से 2.1% कैपिटल पे आराम से आपको मिल रहा है, ठीक है। आपकी जो ओरिजिनल कैपिटल है उस पर बाद उसके ऊपर आपको 1% से ऊपर मिल रहा है आराम से, ठीक है। 3 लाख रुपए आपका अगर यूज करें तो उस पर आपको 3 लाख रुपए के हिसाब से आपको 1% के आसपास मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत शांति से आपने, अब क्या होगा बोलोगे सर, कई बार मैं आपको बताऊं, कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा मतलब कि यहां से बिल्कुल इस लेवल के पास में चला जाता है, वो यहाँ पे कई बार खत्म होगा, कई बार यहाँ खत्म होगा, तब इसको आपको 4%, 5%, 3% का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तब हम लोगों को क्या होगा, ऐसे बड़े मंथ मिल जाते हैं, 2 बड़े मंथ मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल महीने में क्या होगा, आपको सही सही प्रॉफिट सा होता रहेगा कि हाँ यार इस सेफ्टी के साथ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। और किसी भी महीने आप ट्राई कर लो, किसी भी महीने, जैसे रैंडम मंथ में स्टार्ट करता हूँ, दिसंबर में चेक कर लेते हैं, चलो तो दिसंबर में चेक करते हैं। तो दिसंबर 1 को क्या था, दिसंबर 1 को चेक कर लेते हैं, है ना। तो दिसंबर 1 को मैंने चेक करा यहाँ पे, 1 दिसंबर ये रहा, 2 दिसंबर की, 1 दिसंबर की छुट्टी, हाँ 1 दिसंबर ये रहा, ठीक है। तो 1 दिसंबर है आपका ये, 2 दिसंबर, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या है आपका 20 का मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 का नीचे है, 50 का नीचे है तो मैं क्या करूँगा, 50 का नीचे है तो मैं यहाँ पे पुट सेलिंग करूँगा, कॉल सेलिंग नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं 50 का अगर ये में नीचे आ चुका है तो मैं क्या करूँगा, हमेशा ध्यान रखो, तो मैं कॉल सेलिंग नहीं करूँगा, पुट सेलिंग करूँगा, ठीक है। तो क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट सेलिंग करने जा रहा हूँ पहली चीज़, और ये दिशा जैसे पता चल गई, इसको हटा दो यहाँ से, ये क्लियर हो गया। 1 दिसंबर एक्सपायरी सेलेक्ट करो 30 दिसंबर की। अब मैं पहले हमने कॉल सेलिंग की थी, हम पुट सेलिंग करेंगे। स्ट्राइक प्राइस देखो क्या है, 26,174 है, 26,200, 26,200 से मैं क्या करूँगा, 26,000 पे आ जाऊँगा, ये मैं बाई करूँगा। फिर 800 पे आएंगे एक बार, 800 वाली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 800 वाली भी मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा 3 स्ट्राइक प्राइस, और उसके बाद 600 वाली में बाई करूँगा 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे चेक करना है 0.9% है, थोड़ा आगे जा सकते हैं क्योंकि 1% तो मुझे चाहिए भाई, मिनिमम 1% मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 900 कर दूंगा, इसको 700 कर दूंगा, इसको 500 कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो सॉरी, 100 स्ट्राइक प्राइस आगे कर दिया, ये 2600 हो गई, 25,900 हो गई, 25,700 हो गई। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये देखो 1.2% आ गया, तो मतलब हमारा प्रॉफिट जो है बिल्कुल सही है, 1.2%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैक्सिमम लॉस आपको 7.9% है, मतलब मैक्सिमम हमें पता है 4% से ज़्यादा हमारा नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट भी 10.4% है, इसका आधा भी हमें मिल जाएगा, हम सेट हैं कहीं कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं एक एक दिन से, ठीक है। एक एक दिन से आगे बढ़ाया, थोड़ा आप देखो ऊपर की साइड गया वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होगा स्टार्टिंग में वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हमें शांति से बैठे रहना है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमें करतब नहीं करने कि हाँ यार ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो 0.8% के आसपास मिल रहा है, 1.5%, ठीक है। इसको आप आगे चलो, यहाँ देखो 3.2% मिल रहा है, आपको अच्छा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 29%, 30 को हमें कितना मिला, 8.4%, ये देख रहे हो,
ये देखो 14,000 रुपए का गेन है हमें एक लॉट पर। ये देखो कई बार ऐसा होगा, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ी देर पहले आपको परेशान किया लेकिन वहीं पे घूमता रहा और आपको एक मैक्सिमम गेन के साथ में छोड़ा है ये चीज। तो हमें क्या करना है, अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड के बाद हमें इसको बहुत ही अच्छे से एक कॉल रेशियो स्प्रेड या पुट रेशियो स्प्रेड के अंदर काम करना है। आपका मैक्सिमम लॉस आपको पता होना चाहिए कि यार बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हाँ यार कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो जाए। तो आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी हेजिंग में है, कोई कितना ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए मैं उसके लिए भी रेडी हूं। 17 का विक्स के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, मुझे पता है कि यार ये रिस्की वाला जोन होता है। उसके बाद यहां पे जो ग्रीन जोन है मुझे पता है 1 से 2 के बीच में रखना है, उसके हिसाब से मैं प्रीमियम ऊपर नीचे कर सकता हूं, यहां से स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे कर सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा अगर आप बोलोगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।